बोलना आपको, बोल लो, पहले बोल लो, बोलो। मैं एक पिता होने के नाते कुछ अपनी बेटी की यादें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जब ये 1.5-2 साल की थी, मैं गीता वनवासी में, तो मैं कुछ तनाव से बाहर बैठा हुआ था। बेटी आई, पापा यदि आप तनाव में हो गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। वो सब लेकिन कई घटना है वो सब कही। एक दिन की बात है, करीब 4-5 साल की रही होगी ये। मैं इसको देखा, मैंने खुशी से हाथ बढ़ाए। ये चबूतरे पे खड़ी हुई थी, इसने जंप लगा दी। क्योंकि मैं दूर था, मैंने इसको ले नहीं पाया, गिर गई, घुटने में चोट आ गई। ये इसका विश्वास था। 2 साल की बेटी जब बाप तक कहती है पापा आप चिंता ना करें, आप चिंता करोगे मेरा क्या होगा, जो उसका प्रेम था। कभी पापा लेट आते हैं, बेटी कहती है पापा आप कहाँ हो। ऐसी तमाम घटना है। मैं बेटी जिस घर में होती है वो बाप मालदार होता है, समृद्ध होता है, खुदाल होता है, उसकी बढ़िया हरी भरी होती है। हमारी बड़ी बेटी की निधि की शादी हुई, कुछ दिन निश्चित तौर पर खालीपन था। मैं नहीं रहता था, याद करती थी, मैं नहीं मानता था, क्रोध करती थी, डांटती है। बिटिया जिस घर में होती है वो एक घर, रोज दिवाली होता है, रोज होली होता है। कहते थे लोग कि कोई व्यक्ति चाहता है तो 3 मिनट में उसकी पूरी फिल्म उतार आती है। यही सोच आप हर घर में बिटिया देना, जो घर बिटियों से सजा होता है वो मोह आनंद नूर सा और प्रेम से लबाब होता है। और एक बात बताऊं, पिता कितना भी ऐसा हो, कमजोर हो, विकलांग हो, टूटा हो, हरा हो, लेकिन हर बेटे के लिए इतना मजबूत होता है, इतना समृद्ध होता है। बेटा तुम कहीं भी रहो, बाप तुम्हारे साथ है, बाप तुम्हारे पास है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पलाश पूरे परिवार को। पहले मैंने सोचा था कि एक बेटी ससुराल जा रही है, आज मैं महसूस कर रहा हूँ एक बेटी दूसरे पिता के पास जा रही है। आज सब कुछ जानने के बाद भी मैं अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा हूँ। मेरा सब कुछ दिया है मैंने आपको। कोई भी शिकायत हो एक बात से करना, बात बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है। बेटों के लिए बाप कभी गरीब नहीं होता, तो कभी हारा हुआ थका हुआ नहीं होता। तालियां बजाओ नरसिंह से। क्या बात है। और क्या कहते हैं भैया? हाँ बड़े देखिए, कहते हैं बेटे भाग्य से मिलते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हर पिता की
हर पिता के नसीब में शैतान होती है, हर पिता के नसीब में शैतान होती है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटियां नहीं होती है। बेटियां तो सौभाग्य से हुआ करती हैं। और दूल्हे राजा के पिताजी भी, ये अश्रुपूर्ण आंसू जो दूल्हे राजा के पिताजी के आ रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि हमारे घर में एक लक्ष्मी आ रही है जिसका परिवार में इतना प्यार था, वो हमारे घर में भी आएगी तो हमारे घर में भी प्यार और स्वर्ग बना देगी। ऐसी बिटिया आ रही है। लीजिए पापा जी, बोलो। मैं इस मंडप में आपकी सुपुत्री का हमेशा ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम स्नेह आदर भर आप इस मंडप में चिरंजीव पलाश कुमार जी के लिए आपकी सुपुत्री को सहर्ष स्वीकार करते हैं। पापा जी जोर से बोलो, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दूल्हे राजा ने भी उनके परिजन में बिटिया और वर को स्वीकार किया। क्योंकि अभी दूल्हे राजा को और वर को, वधू को इस बात का कुछ भी नहीं पता। अब क्या कहते हैं दूल्हे राजा, सुनिएगा। भैया जोड़ोगे हाथ। आप पापा जी आप बोलो ना, बोलो। आपकी बेटी को मैं आश्वासन देता हूँ इस बड़ी सभा में, अपनी बेटी की तरह। पापा जी कह रहे कि आपकी बेटी भी हमारे घर में लाडली लक्ष्मी स्वरूप बनकर जाएगी और हमेशा बेटी की तरह